प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत चुनाव प्रचार के दौरान दिए थे। जब उनका आखिरी चुनाव प्रचार था उस दिन उन्होंने कहा था कि अब सीधे वो शपथ ग्रहण में आएंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी है। सियासी हलचल भी लगातार तेज है। लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सरकार गठन को लेकर भव्य तैयारी हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आनंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, भव्य तैयारी हो रही है शपथ ग्रहण को लेकर। जानकारी है कि पीएम भी पहुंच सकते हैं। जी देखिए, 20 तारीख से बता रहे हैं कि 20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिसकी बड़ी तैयारी गांधी मैदान में शुरू कर दी गई है और 20 तारीख तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद भी कर दिया गया है। जाहिर तौर पे इस शपथ ग्रहण समारोह को बड़े पैमाने पे करने की तैयारी है और एक बड़ा मैसेज देने की भी तैयारी देश भर में, बिहार के साथ साथ देश भर में एक बड़े मैसेज की तैयारी एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में की जा रही है। खबर ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री सहित एनडीए के जो बड़े नेता हैं देश भर के, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और ताकि ये एक और भी बड़ा मैसेज गांधी मैदान से जाए। जाहिर तौर पर गांधी मैदान में इसके पहले भी कई बड़े आयोजन हो गए हैं। नीतीश कुमार जब पहले और मुख्यमंत्री वो गांधी मैदान में उन्होंने शपथ लिया था और उसके बाद ये बड़ा मौका है जब गांधी मैदान में एक बार फिर से नीतीश कुमार के सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसे न सिर्फ बड़े पैमाने पे करने की तैयारी है बल्कि खबर ये भी आ रही है कि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह उस दिन ज्यादा से ज्यादा मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। जाहिर तौर पे सरकार की जो भी एनडीए सरकार जो 20 तारीख को शपथ लेगी उसकी पूरी कोशिश है कि न सिर्फ इसको ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह बनाया जाए बल्कि एक ऐसा मैसेज भी दिया जाए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जीत के बाद दिल्ली में भाषण दिया था और बीजेपी दफ्तर से उन्होंने कहा था कि बिहार से गंगा होते हुए बंगाल को पहुंचती है, तो जाहिर तौर पे मंशा साफ है एनडीए की कि बंगाल जो आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने वाला है वहां से भी इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जाए। जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता एनडीए को मिली है, 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को सफलता मिली है, तो उसी लिहाज से एनडीए की भी कोशिश है कि एक बड़े शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जाए और जिसकी तैयारी में प्रशासन भी बिल्कुल। और आनंद आपको याद होगा कि पश्चिम चंपारण के चनपटिया में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी तो उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि जब नतीजे आएंगे और उसके बाद आपका जनादेश आएगा तो फिर शपथ ग्रहण के दौरान वो शामिल होंगे, एक बार फिर बिहार आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी इस विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से मेहनत की है और जिस तरीके से उन्होंने कई चुनावी भाषण में बिहार के लिए दर्द जाहिर किया है और ये भी बताया कि बिहार आने वाले 5 साल में देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने बच्चों से ये भी कहा है कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, 2 बेटे मिलकर बिहार को बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री का लगातार बिहार पे ध्यान है तो उनकी भी कोशिश रहेगी कि बिहार को आने वाले समय में विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल कराओ। इसके लिए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में जब शामिल होंगे तो एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच में ही उत्साह नहीं बढ़ेगा बल्कि बिहार की जनता के लिए भी एक बड़ा मौका होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि बिहार को भी एक बड़ा मैसेज दे कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और उनकी प्राथमिकता में बिहार का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि निवेशकों के लिए सबसे बेहतर मौका है बिहार में निवेश करने का, यानी कि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री के बातों से साफ साफ लग रहा है कि बिहार को लेकर उनके मन में जो बातें चल रही हैं कि विकसित बिहार कैसे हो। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपने चुनावी सभा में यही कहते रहे हैं कि अगर उन्हें इस बार जनता बिहार पे 5 साल का मौका देती है तो बिहार देश के अव्वल 3 राज्यों में शामिल होगा विकास को लेकर। तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दोनों की चिंता एक ही है कि बिहार कैसे तेजी से विकसित हो और जब शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे, एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे तो वहां पे मन से भी एक बड़ा मैसेज न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को भी दिया जाएगा कि बिहार अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ साथ बिहार के लोगों के लिए भी बड़ा मौका होगा जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जी बिल्कुल आनंद, और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। जानकारी इस बात को लेकर भी है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन दिखाई देगा और जाहिर तौर पर जब जनादेश बड़ा है तो फिर तैयारी भी भव्य होगी। आनंद, क्या कोई और जानकारी मिल पा रही है कि उस दिन किस तरीके से मंत्रिमंडल को लेकर जो बातचीत चल रही है, कितने मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसको लेकर कोई इनपुट अब तक?
देखिए, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं कि गांधी मैदान में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो पूरी कोशिश रहेगी, एनडीए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो और शपथ ग्रहण में माफ कीजिएगा शपथ ले। तो जाहिर तौर पे सरकार की कोशिश रहेगी कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा मंत्री शपथ लेते हैं तो काम। और अब मैं आपको बता दूं कि पिछले बार भी 100 दिनों का एजेंडा तय किया गया था, इस बार भी 100 दिनों का एजेंडा तय करने की तैयारी हो रही है। तो मकसद साफ है कि एनडीए सरकार की कोशिश है कि जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ ले उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मंत्री ज्यादा से ज्यादा मंत्री शपथ ले, ताकि उसी दिन से काम शुरू कर दिया जाए। और जाहिर तौर पर जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उस दिन कैबिनेट की बैठक भी होती है और एजेंडा भी सेट किया जाता है आने वाले 100 दिनों या फिर 200 दिनों का। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि उस दिन एनडीए की तरफ से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और आनंद, क्या इस बात को लेकर जानकारी है, क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान ऐसी तस्वीरें दिखती हैं कि अलग अलग राज्यों के सीएम भी पहुंचते हैं, जो स्टार प्रचारक हैं वो भी पहुंचते हैं, और बिहार में भी लगातार जिस तरीके से एनडीए की तरफ से स्टार प्रचारकों को उतारा गया वो भी पहुंच सकते हैं। इसको लेकर जानकारी है क्या? मैं लौटती हूँ आनंद आपके पास।